अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी, और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, मेटल्स के बारे में हम इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर यानी टेंडेंसी मेटल्स की वो टेंडेंसी जो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर देते हैं। ठीक है, इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इस करैक्टर को इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कहा था हमने लास्ट लेक्चर में। डेफिनेशन एंड इक्वेशंस पे बात की थी हम लोगों ने पेज नंबर 140 पे। ठीक है, यानी डिफाइन वाले पैसेज के बाद है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, यानी ट्रेंड जो है ना हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड हम उसको बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल है हमारा जहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, तो उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को दो तरह से अरेंज किया गया है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, यानी एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है वर्टिकली, इसको बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। एंड एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली जो अरेंज किया गया है इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पीरियड्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसको अब हमने जो ट्रेंड की बात है ना, अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो इन केस ऑफ ग्रुप क्या है एंड इन केस ऑफ पीरियड क्या है। ठीक है, इसको ट्रेंड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर जो है ना, अगर हम ग्रुप की बात करें, ये वर्टिकली यानी अप टू डाउन जब हमने मूव करना है, जो हमारा फर्स्ट एटम होगा, फर्स्ट हमारा एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक साइज, ठीक है, उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू फोर्थ एलिमेंट। यानी जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो अप टू डाउन नीचे से नीचे आते आते जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक साइज, यानी आप कह सकते हो एटम्स के एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, एटम के एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाते का ये मतलब है कि और से और ना हर इसकी निस्बत जब हम यहाँ पे आएंगे ना सेकंड एलिमेंट में, तो एक और शेल ऐड हो जाएगा, इसका एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा। थर्ड वन पे जब हम आएंगे तो फिर एक शेल ऐड हो जाएगा तो एटॉमिक साइज और बड़ा हो जाएगा। यानी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जब एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा ना, जस्ट सपोज यहाँ पे ये मैंने एटम ड्रा किया। ठीक है, अब एटॉमिक साइज बढ़ता जाने का मतलब ये जो न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, अट्रैक्शन है, वो कम होती जाती है। जैसे जैसे ये वाला शेल दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल्स और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव हो जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो जाएंगे तो वो एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी यानी ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा। तो इस बात का ये मतलब है सारी ये बात करने का कि ग्रुप में जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर हो जाती है और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली रिमूव हो सकते हैं एटम में से। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये हो गई ग्रुप की बात। अगर हम पीरियड की बात करें, यानी जब हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियड में, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटम का एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, बिल्कुल ग्रुप का रिवर्स डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा, जस्ट सपोज एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, ये वाला शेल मैं ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, हम ये वाला शेल भी जब ख़त्म कर देंगे तो न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल्स है और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे आसानी से। ठीक है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होंगे तो एटम्स यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर नहीं शो कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर की अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने इन पॉइंट्स को समझना है।
ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये ग्रुप और पीरियड हम थर्ड चैप्टर में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज इन ग्रुप एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज इन ग्रुप। रीजंस मैंने आप लोगों को समझा दी है, ट्रेंड में भी यही बात लिखी हुई है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप आते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होता है बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन वो इजीली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज होता रहता है। न्यूक्लियस चार्ज यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा एटम्स के लिए, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो गया, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। बहुत सिंपल ये पैसेज है, इसको ध्यान से आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी,